एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th। आज हम लोग सॉल्व करते हैं चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 तक। इसके पिछले वाले वीडियो में हो गया था। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और उसके आगे के क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर में दिया है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। एपी का जो 17th वाला टर्म है वो किसके इक्वल है, 10th टर्म बाई और 10th टर्म है और उसमें 7 ऐड कर देते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो यहां से हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10 में A17 इक्वल होता है A10 प्लस 7 के। A17 को लिखते हैं A प्लस 16D इक्वल में A प्लस 9D प्लस में 7। सबको एक साइड में कर लेते हैं। A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल में 7। A और A कैंसिल हो जाएगा। 16D माइनस 9D इक्वल में 7। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 7D बचेगा इक्वल में 7। 7 कैंसिल हो जाएगा। D इक्वल में आ जाएगा 1। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 1। ठीक, देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसको कर देते हैं हम एरेस। देखिए 11 नंबर, देखिए 11 में हमें फाइंड करना है विच टर्म ऑफ एपी। एपी का कौन सा टर्म, 3, 15 ये एपी दिया गया है, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 55th टर्म्स। एपी का कौन सा टर्म है जो इस 54th टर्म से 132 ज्यादा है, ये हमें बताना है 11 नंबर में। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो एपी दिया गया है इस एपी से हम लोग लिख लेते हैं ए यहाँ पे है 3, डी कितना है, डी है 12। ठीक, अब इस एपी का जो टर्म होगा और यहाँ पे ये वाला जो दिया गया है जो एसएन है वो कितना है, वो है 54th, मतलब ए 54 से कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है। तो ए एन को हम लिख सकते हैं ए प्लस में 53D प्लस में 132। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। देखिए फिर से समझ लो, जो 132 है ये मोर देन इट्स 54th टर्म, वो 54th टर्म से कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है। तो ये जो वैल्यू दोनों मिलके आएगी वो एसएन की वैल्यू हो जाएगी। एसएन इक्वल टू ए 54 प्लस में 132 और इसको लिख सकते हैं ए प्लस में 53D प्लस में 132। ठीक, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। एस एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। एस एन पे हमें कितना रखना है, ए प्लस 53D प्लस 132 इक्वल में ए प्लस n माइनस 1 और d पे हम रख देंगे 12। a पे हमने कुछ नहीं रखा क्योंकि a की वैल्यू यहां से a और a कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहां से देखिए, अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 53। d की वैल्यू हमें पता है 12 है, 12 रख दीजिए। 132
132 प्लस में, और इक्वल में आ जाएगा 1 माइनस n माइनस 1 इंटू 12। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करवा लो। 12 3 जा 36 का 6 कैरी 5 कैरी 3 और 12 5 जा और इसमें ऐड कर दीजिए 132 इक्वल में n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 12। ठीक, अब यहां देखिए उसके बाद में इसको लिखेंगे n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 12 इक्वल, इसको ऐड करोगे 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल में 7 6 8 डिवाइड में 12, ये आ गया। n माइनस 1 इक्वल 64, n माइनस 1 इक्वल 64 प्लस 1 n इक्वल 65। तो यही हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा 65, क्योंकि यही इसमें पूछ रहा है कि 50 टर्म कौन सा होगा जो इससे मतलब 54 टर्म हो और उसमें 132 ऐड कर दे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो वो n इक्वल टू 65 वाला टर्म होगा। ठीक, चलो तो 11 नंबर हो गया है। अब आते हैं 12 नंबर पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, 12 नंबर में दिया है 2AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 term is 100, what is the difference between their 1000 terms। देखिए कैसे सॉल्व करना है 12 नंबर। 100 टर्म, दो A100 ये फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक, और एक कर लेते हैं A-100 ये सेकेंड टर्म हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंट दे रखा है वो है कितना 100। इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 99d, यहां पे प्लस नहीं करना है, डिफरेंस दिया गया है ना, तो यहां पे माइनस करेंगे हम लोग। देखिए यहां पे माइनस करेंगे, माइनस A100। यहां पे देखिए a प्लस इस 100 को क्या लिख सकते हैं, A100 को a प्लस 99d, और यहां पे माइनस A डैश प्लस में 99d इक्वल में 100। A प्लस 99d माइनस A डैश माइनस 99d इक्वल में 100। 99d और 99d कैंसिल हो जाएगा, a माइनस A डैश इक्वल में आ जाएगा 100। ठीक, इसको यही छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़िए, बोल रहा है 1000 टर्म का डिफरेंट क्या होगा। तो पहला जो होगा वो होगा A100 और माइनस सेकेंड वाला जो होगा वो A-100 होगा। इसको लिखेंगे A प्लस 999d माइनस A डैश माइनस, जैसे ये वाला सॉल्व किया है फर्स्ट वाला वैसे ये भी तो सॉल्व होगा, 999d। तो ये और ये कैंसिल हो गया, A माइनस A डैश, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 100 इक्वेशन फर्स्ट में, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा 100। ठीक, क्यों 100 होगा, तो यहां पे लिख देना है बाई इक्वेशन 1 में हमने सॉल्व किया है ना, इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में इसके इक्वल में 100 था तो 100 यहां भी लिख दिया और यही इसका आंसर भी हो जाएगा 100। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 12। आते हैं 13 नंबर पे। देखिए इसको इरेज कर दे, चलो इसको इरेज कर देते हैं और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
देखिए 13 नंबर में दिया है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट के कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो 3 डिजिट के नंबर में जाओगे तो 100 से हमें ऊपर बढ़ना पड़ेगा, तो 105 होगा, 112 होगा, ऐसे ऐसे जो लास्ट का 3 डिजिट होगा वो है 200। इसको 99 को चेक कर लेते हैं, 99 नहीं होगा, 98 को, 98 भी नहीं होगा, 96 को, 96 भी नहीं होगा, 97, 98, 98 7 से डिवाइड करो, नहीं होगा, 95 भी नहीं होगा, 292 ये भी नहीं होगा, 294 होगा। ठीक, 294। तो ये ऐसे नंबर हैं जो किससे डिवाइड हो जाएंगे, 7 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, यहां पे आपको पूछ रहा है जो n की वैल्यू है वो कितनी होगी। फिर से समझ लीजिए, हाउ मेनी 3 डिजिट्स, 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे आर डिविजिबल बाई 7 जो 7 से डिविजिबल हों। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन की वैल्यू है 294 और ए यहां पे हो जाएगा 105 प्लस एन माइनस 1 और डी हो जाएगा यहां से 7। ठीक, इसको इधर भेज के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 294 माइनस 105 इक्वल में n माइनस 1 इंटू 7। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 यहाँ 14 हो जाएगा, 14 से 5 जाएगा, कितना आएगा 9। यहाँ बच जाएगा 8, तो 8 लिख दीजिए और यहाँ पे आ जाएगा 1। सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, देख ले, नहीं तो गड़बड़ हो जाए कहीं, यहीं देख लेते हैं। 294 से 105, यहाँ से 9, यहाँ से 8, यहाँ से 1। ठीक है, ठीक। अब देखिए आगे, अब इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। कितने से, 7 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों डिवाइड करेंगे, देखो इक्वल में यहाँ कितना लिख दे, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल 7। ठीक, तो n माइनस 1 इक्वल 27 आ जाएगा और n इक्वल टू 28, 1 जाके उधर ऐड हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13। आइए 14 पे, 14 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए, हाउ मेनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 से लेकर 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से और 4 के मल्टीप्लाई है। तो 10 के बाद में पहला जो डिजिट हो जाएगा वो हो जाएगा 12, 16, 20। अब लास्ट में आइए, 250 तो होगा नहीं, 249 भी नहीं होगा, 248 हो जाएगा 4 का मल्टीपल। अब a की वैल्यू यहाँ पे है 12, d कितना है 4 और ये होता है sn, लास्ट वाला टर्म कितना है 248। फॉर्मूला लगा दीजिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ से आ जाएगा an पे 248 इक्वल 12 प्लस n माइनस 1 और d पे हमें रख देना है 4। इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 248 माइनस में 12 इक्वल में n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 4। यहाँ से आएगा 6, यहाँ से 3, यहाँ से 2,
इक्वल में n-1 और 4 से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। तो 4 5 जा 20, 4 9 जा कितना आ गया 59 इक्वल में n-1। n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दीजिए, 60 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, यहाँ से माइनस में है 1, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। आइए अब जल्दी से हम बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। देखिए 15 नंबर देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर nth टर्म्स ऑफ 2 AP। ये 2 AP आपको दिया गया है और बोल रहा है कि n की किस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट AP दिया गया है उसमें जो फर्स्ट AP में 63, 65 और 67 डॉट डॉट, यहाँ पे आपको Sn इजक्वल टू A प्लस n-1d। Sn हमें पता नहीं है, A पे 63 रखिए, n भी नहीं पता है और d पे यहाँ आ जाएगा 2। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया इस AP के लिए। इस AP के लिए देखिए 3, 10 और 17 के लिए Sn इक्वल 3 प्लस मतलब A आएगा ना, A प्लस यहाँ पे लिख देते हैं Sn इक्वल A प्लस n-1d। Sn इक्वल 3 प्लस n-1 और d की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 7। ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट है 63 प्लस n-1 मल्टीप्लाई 2 और ये है 3 प्लस n-1 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पे आएगा 63 प्लस में 2n माइनस 2 इक्वल 3 प्लस 7n माइनस 7। n को एक साइड में करिए और डिजिट को एक साइड में करिए और जो n वाले हैं उनको एक साइड में करिए। तो यहाँ पे देखिए ये 63 से 2 निकल जाएगा, 61 बचेगा और ये 7 और 3 आ जाएगा इधर, तो 7 प्लस का हो जाएगा और 3 माइनस का हो जाएगा। इधर से बचेगा 7n माइनस में 2n। इनको ऐड करोगे तो ऐड सब्ट्रैक्ट होके 65 आ जाएगा और इधर से 5n आ जाएगा और n की जो वैल्यू होगी वो 13 हो जाएगी। तो जब n की वैल्यू 13 लेंगे तो दोनों AP में दोनों ही टर्म इक्वल आएंगे। ठीक, ये इसमें पूछा गया था n की किस वैल्यू के लिए ये इक्वल होंगे, तो 13 के लिए इक्वल होंगे। ठीक, चलो आते हैं 16 नंबर पे। आज की वीडियो में हम लोग पूरे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। अभी इसके बाद में 4-5 क्वेश्चन और हैं, 20 टोटल क्वेश्चन है। 15 हो गया, 16 पहुंचने वाले हैं और वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो 10 मिनट बता रही है अभी है। आइए देखते हैं। देखिए, डिटरमाइन AP हुज थर्ड टर्म। इस AP का जो थर्ड टर्म है A3 वो कितना है 16 है। ये 16 नंबर सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड टर्म 16 एंड द सेवेंथ टर्म A7 एक्सीड्स ऑफ फिफ्थ A5 प्लस में 12। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये फर्स्ट, इसको सेकंड करते हैं। इसको अभी और आगे सॉल्व करके फर्स्ट सेकंड रिलेट करते हैं। देखिए ये इतना हमने इसके अकॉर्डिंग लिख लिया। अब इसमें हमें बताना क्या है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म। AP हमें बताना है इसका। देखिए यहां से इसको लिखेंगे A प्लस में 2D इक्वल में 16 फर्स्ट इक्वेशन। इसको लिखेंगे A प्लस में 6D इक्वल A प्लस में 4D प्लस में 12। A और 4D को इधर ले आएंगे। A प्लस में 6D माइनस A
-4d इक्वल में 12, ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2d, 2d इक्वल में आएगा 12, d इक्वल आ गया 6, d की वैल्यू 6 आ गई। अब हमें यहां से पता चल जाएगा a की वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस में 2 इंटू 6 इक्वल 16, a प्लस 12 इक्वल 16, a इक्वल 4 आ गया, a 4 आ गया। अब AP बना दीजिए, AP कितना होगा, a प्लस d, a प्लस 2d ऐसे, तो a पे कितना आएगा 4, a प्लस 2d मतलब हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 16, ठीक, ऐसे इसकी AP हो जाएगी और यही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें आपसे पूछा गया था, AP पूछा गया था। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 आ गया। देखिए 17 में दिया गया है फाइंड द 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म, 20 टर्म फाइंड करना है, लास्ट टर्म हमें दिया गया है। तो अगर इस AP को हम सीधा करेंगे तो ये आएगा 253 और यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का है, 5 का है, तो इसका जो अगला वाला टर्म आएगा 249 आएगा, नहीं 248 आएगा, 248 अगला वाला आएगा 243 डॉट डॉट, लास्ट वाले टर्म है 3 8 13 ऐसे टर्म है। ठीक, अब यहां से देखिए हमें 20 टर्म बताना है, तो an इक्वल a प्लस n माइनस 1d, a n पे 20, a पे कितना होगा 243 प्लस n पे 20 माइनस 1 और d पे हमें लेना है 5 का डिफरेंस है तो 5 आ जाएगा। ठीक, -5 आ जाएगा, यस, a2 माइनस a1, रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे ये माइनस का 5 रहेगा। ठीक, रुको एरेज कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 5। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, a20 इक्वल 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई -5, a20 इक्वल 253 माइनस 65, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 253 से 65 को यहाँ से आ जाएगा 8 और यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा 1, तो a20 इसका कितना होगा 88, यही आंसर भी हो जाएगा 88 इसका। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। अब देखिए थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे 95 होगा, आई थिंक मैंने 95 बोला लेकिन 65 लिख दिया, यहाँ पे 95 होगा और ये आ जाएगा यहाँ 5 आ जाएगा इस 8 पे, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ 8, ये नहीं होगा, a20 होगा 158। ठीक, हो जाता है क्योंकि बोलो कुछ लिख जाता है, कुछ लिखते कुछ है, दिमाग को अलग ही इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। चलो 18 देख लो, 18 19 20 खत्म करते हैं जल्दी से।
18 तब तक पढ़ लीजिए आप, 18 में क्या है फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए 18 में दिया है द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट टर्म 24 है। 4 टर्म का मतलब A3 A8 24 है। A प्लस 2D A प्लस 7D इक्वल में 24। ठीक, ये हो जाएगा 2A प्लस माई 9D इक्वल 24। ठीक, इसको कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यहां से कुछ सॉल्व हो सकता है। फोर्थ टर्म, हाँ ये देखो एक मिस्टेक फिर हो गई, मिस्टेक एक फिर हो गई। यहाँ पे फोर्थ टर्म है और हमने A3 यहाँ पे लिखा। देखो इसी तरीके से गलत हो जाता है, ध्यान ना दो तो। A4 प्लस में 8 A8। ठीक, रुको सबरेज कर देते हैं। फिर से देखो A4 प्लस A8 इक्वल 24। A प्लस में 3D A प्लस में 7D इक्वल 24। 2A प्लस 10D इक्वल 24। 2 सब में कॉमन है, डिवाइड कर दो तो आएगा A प्लस 5D इक्वल 12। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब ये वाला देखिए 6 और 10th वाला, तो 6 टर्म A6 A10 इक्वल 24। A प्लस 5D A प्लस 9D ये 44 है। ये कितना आज गलत होगा, देखो ये 44 है। अभी फिर से गलत होता, बाद में पता चलता जब आंसर आता है तब। 44 इसको ऐड करिए। 2A प्लस 14D इक्वल 44। 2 से डिवाइड करिए। A प्लस 7D इक्वल 22। इक्वेशन हो गई 2। 2 माइनस फर्स्ट, इक्वेशन 2 माइनस फर्स्ट। 2 लिखिए। A प्लस 7D इक्वल 22 और A प्लस 5D इक्वल 12। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से बचेगा 2D इक्वल में 10, D इक्वल 5 आ जाएगा। D 5 आ गया। अब A निकाल लीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जब D की वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा A प्लस A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल 12। A आएगा माइनस का 13, A माइनस 13। तो इसकी जो AP हो जाएगी, AP इसकी हो जाएगी माइनस 13। अगला वाला टर्म होगा A प्लस में D, तो माइनस का आ जाएगा वहाँ पे 8। और नेक्स्ट वाला जो टर्म होगा
ए प्लस 2d, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा और -3 बचेगा डॉट डॉट, तो यही इसकी AP हो जाएगी। -13 -8 -3, इसके आगे जो भी टर्म आएंगे वो इसकी AP हो जाएगी और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। आइए 19 नंबर पे, 19 पे दिया गया है सुबा रॉय स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी 5000 रिसीव्ड इन increment of 200 each year. In which year did his income reach 7000? देखिए पहले इससे AP बनाइए। सबसे पहले कितना मिलता था? 5000। एक सुबह है जिन्होंने 1995 में एक नौकरी ज्वाइन की जिसके लिए उनको सैलरी मिलती है 5000 और अगले साल 200 रुपये इसमें इंक्रीज कर दिए जाते हैं 200, तो ये 5200 और फिर नेक्स्ट ईयर में 5400 हो जाता है और ऐसे ऐसे करके लास्ट में कितना हमें बताना है 7000 हो जाता है। ठीक, 7000 इनका सैलरी हो जाती है। तो बस अब इस पे सिंपल सा n की वैल्यू फाइंड कर लीजिए और n की वैल्यू जो आएगी उसको 1995 में ऐड कर दीजिए, उतने ईयर बाद उनकी सैलरी 7000 होगी। तो a यहाँ पे दिया गया है a इक्वल टू 500, d है 200 और an है 7000। लगा दीजिए Sn इक्वल a प्लस n-1d, 7000 यहाँ पे 5000 आ जाएगा प्लस में n-1 d पे 200 लिख दीजिए। इसको सॉल्व करिए तो ये इधर जाएगा तो आ जाएगा कितना, यहाँ से आ जाएगा 2000 इक्वल में n-1 200। इसको सॉल्व करेंगे तो n-1 200 डिवाइड मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। 120 कैंसिल, ये आ गया 10। तो n-1 इक्वल 10, n इक्वल 11। अब n जो 11 है इसमें क्या करेंगे 95 में ऐड कर दीजिए, तो 195 प्लस में 11, कब इनकी सैलरी हो जाएगी 2006 में हो जाएगी 7000, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बचा है क्वेश्चन नंबर 20 भी जल्दी खत्म करते हैं और वीडियो 33 मिनट की हो गई। देखिए 20 नंबर, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। पहले वीक में ₹5 बचाती है रामकली of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving income ₹20.75, find n। n फाइंड करना है। देखिए जो सबसे पहले फर्स्ट दिया गया है यही आपका हो गया a, उसके बाद में ये आपको दे दिया है d और ये वाला जो होता है ये है Sn, Sn नहीं An, और जो n आपको बताना है। देखिए इसका ये तरीका याद रखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन था ये सबसे पहले दिया है तो ये हो गया a, 200 था बाद में, ये हो गया d और ये है An लास्ट में। ठीक, तो ये ट्रिक भी ध्यान रखिए और उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए An इक्वल a प्लस n-1d, an पे कितना रखना है 20.75, a पर 5 रख दीजिए, n-1 d पर रख दीजिए 1.75, 5 को इधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 15.75 आएगा, यह आएगा n-1 मल्टीप्लाई में 1.75, 1.75 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा n-1 इक्वल 15.75 डिवाइड में 1.75। कितने टाइम कैंसिल कर देगा ये हो जाएगा
9 टाइम, कितने टाइम? 9 टाइम। 9 टाइम में इसको कैंसिल कर देगा। n-1 आ जाएगा कितना? 9। n = आ जाएगा 10। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से 5.2 कंप्लीट हो गए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे 5.3। इस वीडियो में इतना ही।